पत्थर का सूप। बहुत अरसा पहले एक गांव में जो नदी से ज़्यादा दूर नहीं था, एक मेहरबान सिपाही धूल से भरी गली से नीचे जा रहा था। उसकी हरकत सुस्त थी क्योंकि वो सारे दिन से चल रहा था। उसे एक अच्छा गरम खाना खाने के अलावा कुछ पसंद नहीं था। जब वो सड़क के किनारे एक अजीबोगरीब घर पर पहुंचा तो उसने अपने आप में सोचा, यहाँ रहने वाले के पास मेरे जैसे भूखे मुसाफिर के साथ बांटने के लिए कुछ इज़ाफ़ी खाना ज़रूर होगा। मेरे ख़्याल में जाकर मैं पूछूँगा। और जो सिपाही गोभियों, आलूओं, प्याज़ों और गाजरों से भरे बाग से गुज़रते हुए लकड़ी के दरवाज़े की तरफ बढ़ गया। घर के दरवाज़े पर पहुंचकर जैसे ही उसने दस्तक देने के लिए हाथ बढ़ाया, तब दरवाज़ा अचानक से खुल गया। दूसरी तरफ से एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसने तेवरी चढ़ाई हुई थी। तुम क्या चाहते हो? बूढ़े ने बदतमीज़ी से पूछा। फिर भी सिपाही उसे देखकर मुस्कुराया। हेलो, मैं एक गांव का सिपाही हूँ जो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। मैं आपके पास ये पूछने आया हूँ, क्या आपके पास कोई खाना है जो आप दे सकते हैं? बूढ़े ने सिपाही को ऊपर से नीचे देखा और बहुत तो दो टोक जवाब दिया, नहीं, अब चले जाओ। सिपाही उससे बाज न आया। उसने एक बार फिर मुस्कुराकर सर हिलाया। मैं देख रहा हूँ, मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ। मेरे पास अपने पत्थर के सूप के लिए कुछ और अज्जा होंगे, लेकिन मेरा अंदाज़ा है मुझे ये सादा ही खाना पड़ेगा, अगरचे इतना ही मज़ेदार। बूढ़े ने भवें उचका लीं। पत्थर का सूप? उसने पूछा। जी जनाब, सिपाही ने जवाब दिया। अब आप अगर मुझे जाने की इजाज़त देंगे। सिपाही रास्ते के बीच में चला गया और सामने और अपने सामान से एक लोहे की देगची निकाल ली। एक बार जब उसने पानी से भर लिया तो उसके नीचे आग लगाने लगा। फिर बड़े एहतमाम के साथ उसने रेशम के थैले से एक आम सा नज़र आने वाला पत्थर निकाला और आहिस्ता आहिस्ता पानी में गिरा दिया। बूढ़ा हैरानी से खिड़की से ये सब देख रहा था। पत्थर का सूप? उसने खुद से पूछा। यकीनन ऐसी कोई चीज़ नहीं है। थोड़ी देर बाद सिपाही को एक छोटी सी छड़ी से पानी हिलाते देखकर बूढ़ा आदमी बाहर निकला और सिपाही से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? सिपाही ने अपने बर्तन से निकलने वाली भाप की सूंघ ली और अपने होंठ को चाटते हुए बोला, मुझे ये पत्थर का सूप बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर इसने बूढ़े की तरफ देखा और कहा, यकीनन थोड़े से नमक और काली मिर्च के साथ ये और बेहतर लगेगा। हिचकिचाते हुए बूढ़ा अंदर गया और नमक और काली मिर्च लेकर आहिस्ता आहिस्ता सिपाही के हवाले कर दिया। जब इसने इन्हें बर्तन में छिड़क दिया तो उसने एक बार फिर बूढ़े आदमी की तरफ देखा और सर हिलाया। लेकिन आप जानते हैं, मैंने एक बार गोभी के साथ ये हैरत अंगेज़ सूप का मज़ा चखा था। उसके बाद बूढ़ा आदमी अपने गोभी के पौधों के पास पहुंचा और सबसे पकी हुई गोभी उठाकर सिपाही को दे दी। ओह, कितनी शानदार गोभी है! सिपाही ने गोभी काटकर बर्तन में डालते हुए कहा। उसने बर्तन की एक गहरी सूंघ ली और बूढ़े से कहा, तुम जानते हो ये चंद गाजरों के साथ बादशाह के लिए सूप होगा। बूढ़े ने सोचते हुए कहा, मुझे लगता है मैं कुछ गाजरें ला सकता हूँ। वो गाजरों के पास गया और मुट्ठी भर तोड़ लाया। जब उसे गाजरें पेश की गईं तो सिपाही बहुत खुश हुआ और उसने इन्हें काटकर एक बार फिर बर्तन को हिलाया। यूँ चलता रहा। बूढ़ा आदमी बर्तन की खुशबू से खुश होने लगा। जब वो प्याज और आलू, गाय का गोश्त वगैरह लेकर आया, सिपाही ने खुद भी अपने थैले में से मशरूम और जौ जैसी चीज़ें शामिल की। यहाँ तक कि उसने ऐलान किया कि सूप तैयार है। बूढ़ा आदमी सिपाही की तरफ देखकर मुस्कुराया जब उसने आधा सूप इसे पेश किया। आप अंदर क्यों नहीं आते? मेरे पास आज सुबह बेकरी से सीधी लाई गई ताज़ा डबर रोटी है जो पत्थर के सूप के साथ मज़ेदार होगी, उसने शफ़क़त से कहा। और इस तरह बूढ़ा आदमी और सिपाही ने मिलकर एक शानदार खाना खाया। सिपाही ने अपने थैले से दूध का एक डिब्बा निकाला और वो भी शेयर किया। बूढ़े आदमी ने सिपाही से इत्तेफाक किया कि सूप इससे बेहतर था जो इसने पहले कभी चखा था। ये इस वक्त तक नहीं हुआ था जब तक सिपाही ने उसे रेशम का थैला नहीं दिया था जिसमें पत्थर था। बूढ़े को हकीकत मालूम हो गई। जब ये वो पत्थर कभी नहीं था जिसने मज़ेदार सूप बनाया, बल्कि मिलकर काम करने और फराख दिली से सिपाही ने एक ऐसा लजीज खाना बनाने में कामयाब हो गए जिसे वो अपने दरमियान शेयर कर सकते थे। तो दोस्तों, आपने देखा कि कितने अच्छे तरीके से सिपाही ने अपने लिए खाने का इंतज़ाम कर लिया। तो आप भी चाहें तो सिचुएशन को अपने तरीके से हैंडल करके इंतज़ाम कर सकते हैं।